क्या आप थक गए हैं रोज़मर्रा की दाल से? क्या आप चाहते हैं कुछ नया और टेस्टी बनाना? तो फिर आज ही ज़रूर बनाइए ये मसूर की दाल और सहजन की फली की लाजवाब रेसिपी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम मसूर की दाल को मिलाकर बनाने जा रहे हैं एक ऐसी डिश जो न सिर्फ खाने में टेस्टी बल्कि सेहत के लिए भी भरपूर फ़ायदेमंद है। सहजन की फली, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है, अपने अद्भुत गुणों के लिए जानी जाती है। ये प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल का खजाना है। इस दाल में सहजन की फली मिलाने से न सिर्फ इसका टेस्ट बढ़ जाएगा बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और पौष्टिक बन जाएगी। तो देर किस बात की, अभी किचन में जाइए और 10 मिनट में बनाइए लाजवाब दाल। यकीन मानिए, आप और आपके परिवार को इसका टेस्ट इतना भाएगा कि आप इसे हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। और तो और ये रेसिपी बनाने में इतनी आसान है कि कोई भी नौसिखिया इसे आसानी से बना सकता है। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, अभी से वीडियो देखें और सीखें इस दाल को बनाने की विधि। और हाँ, वीडियो देखना ज़रूर पूरा करें क्योंकि आखिरी में मैं कुछ सीक्रेट टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने लिए है 1 किलो सहजन। इसका वनस्पतिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा एक बहुत ही बहुउपयोगी पेड़ है। इसे हिंदी में सहजना, सुजना, सेंजन और मुनगा आदि नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे ड्रम स्टिक ट्री भी कहते हैं। सबसे पहले सहजन की फलियों को छीलकर और धोकर इसे 1.5 से 2 इंच के टुकड़ों में काट कर रख लें। देखिए इस तरह से। फिर सहजन की फलियों को एक देगची में ट्रांसफ़र कर लें और इसमें 1 लोटा पानी यानी आधा लीटर के करीब पानी डाल दें और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ और डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और सहजन की फलियों को हम हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए ढक करके उबालेंगे या फिर इतना उबाल लें जिससे ये अच्छे 95% तक कुक हो जाए। इधर 1 कटोरी साफ़ मसूर की दाल को लेकर के इसे हम 3 बार पानी से साफ धो लेंगे। मसूर की दाल में आप मूंग की दाल या राहर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसे मसूर की दाल के साथ ही बनाएं, बहुत मज़ेदार लगती है। तो इसे मैं 3 बार साफ पानी से धो लेती हूँ। इसके बाद एक प्रेशर कुकर ले लें और इसमें 1 लोटा यानी आधा लीटर के करीब पानी डाल दें और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक यानी 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ और आधा चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी का पाउडर और 2 हरी मिर्च ऐसे 20 से चीरकर बड़े बड़े पीस में काट के डाल दें। दाल का अधन बनकर तैयार है। दाल का अधन तैयार है। अब इसमें धुली हुई मसूर की दाल डाल दें, अच्छे से मिला लें और कुकर का ढक्कन लगाकर दाल को 2 सीटी आने तक प्रेशर कुक करें। फिर प्रेशर ख़त्म होने का वेट करें। जब प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाए तो कुकर के ढक्कन को खोलकर दाल को चेक कर लें। दाल अच्छी तरह से हमारी गल गई है, इसे हमें घोटना नहीं है। इधर हम सहजन की फली को भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी मैंने 7 मिनट के लिए उबाल लिया था हाई फ्लेम पर और एक फली को ऐसे लेकर के चम्मच में और इसे उंगली से और अंगूठे से इसे दबाकर देखेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। इसे हमें 95% गलाना है बस, क्योंकि इसे अब हम दाल के साथ मिलाकर पकाएंगे तो ये कम्प्लीटली दाल के साथ पक जाएगी। इसके लिए इसी पतीले में हम मसूर की उबली हुई दाल डाल देंगे जो हमने प्रेशर कुकर में उबाल कर रखी थी और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को वापस से चालू करेंगे और एक उबाला आने तक दोनों चीज़ों को साथ में हम पका लेंगे जिससे अच्छी तरह से पक जाएगी। ये देखिए दाल में एक उबाल आ गया है और दाल और फली अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ पुदीना। इसकी जगह पर आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पुदीने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पुदीना डालकर अच्छे से मिला लें और पतीली को गैस से उतार लें। अब गैस पर हम एक पैन रखेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे। तेल जैसे ही गरम होगा इसमें हम 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा डालकर चटकने देंगे। जीरा जैसे ही चटकेगा इसमें हम 1 बड़ा प्याज स्लाइस में कट करके डालेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। डाल करके अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमें 3 से 4 मिनट तक के लिए धीमी आंच पर भून लेना है जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक बारीक काट करके और टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें हम डाल देंगे पाउडर मसाले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चाय का चमचा लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला है। आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अगर आप चाहें तो बाज़ार के कोई सा भी ब्रांड का गरम मसाला इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर मसालों को हम भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। दूसरी ये कि पैन में
मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इस तड़के को हम डाल देंगे दाल और मुनगे की देगची में और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक खटकी आने तक इसे हल्का सा पका लेंगे, जिससे मसाले की इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तड़के को दाल में डालकर थोड़ी सी दाल पैन में डालकर इसे हिला लें और वापस दाल की देगची में डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें और दाल की देगची को कवर कर दें और गैस को बंद कर दें। 2 मिनट के लिए इसे गरम गैस पर रखकर छोड़ दें, फिर इसे हम सर्व करेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने इसे गरम गैस पर रखकर छोड़ दिया था। अब दाल की देगची को हम खोल कर देखते हैं। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और दाल और मोरिंगा की बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर हरा धनिया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुदीना का टेस्ट मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसे अब मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। आप देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी बनी है। इसे आप दाल चावल के साथ, चपाती फुल्के के साथ खाइए, बहुत मज़ेदार लगती है।